बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेमेस्टर में हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हमारे 8 सेशन हो चुके हैं। चूँकि आज हमारा वीक नंबर 9, तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर भी 9 है और हमने बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे लेक्चर 9.1 या पार्ट ए में इसके ऊपर डिस्कशन कर ली थी, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सारी कर ली थी कि एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम क्या है। इसका हमने मुआजना किया ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम के साथ। और अब हम जब इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स की जो कॉन्सेप्शन है, यानी उनके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या निज़ाम है, इसकी अहमियत क्या है। और जब पहले से आपके पास ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद था तो हमें एबीसी कास्टिंग सिस्टम मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और आखिर पे जाके हम इसका तकाबली जायज़ा भी करेंगे कि अगर ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम के तहत कॉस्ट को जस्टिफाई किया जाए तो वो क्या निकलती है, और इसी तरह एक्टिविटी को बेस बना के कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जाए तो जो इसकी शक्ल होगी या उसके जो कॉस्ट एस्टिमेट्स होंगे वो कैसे वकूफ़ पज़ीर होंगे, कैसे तरतीब पाएंगे। और इसकी बुनियाद पे हम कह सकेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ये एक रियल एस्टिमेट होता है जो बिहाइंड द सीन जितनी भी कॉस्ट एक जगह पे एक्यूमुलेट होती है उसकी जस्टिफिकेशन देता है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर राना आसिफ शहजाद अली। सबसे पहले हम इसमें चूँकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट ए के अंदर हम लेक्चर नंबर 9 पार्ट ए के अंदर जितनी भी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी या जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत आप नोट करते हैं उनको डिस्कस कर चुके हुए। अब थोड़ा सा इस प्रोसेस को हम रिकॉल करते हैं कि एबीसी सिस्टम के तहत जब कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है तो इसके कितने मराहल होते हैं। इसकी डिस्कशन हम पार्ट ए के अंदर पहले कर चुके हैं। सबसे पहले आपने ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर आर डिटरमिन, यानी आपने ये मालूम करना है कि जो कॉस्ट आपने एब्जॉर्ब करनी है इसके कॉस्ट ड्राइवर या कॉस्ट बेसिस क्या होंगी। नंबर 2, एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स आर क्रिएटेड, यानी वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे कॉस्ट अपॉर्शन करने के बाद जो ए लाइक कॉस्ट होगी वो वहाँ पे जाके अक्यूमुलेट होगी और आपके सामने एक कॉस्ट का मजमूआ आएगा। ए एक्टिविटी कॉस्ट पूल इज़ अ पूल ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट दैट ऑल हैव द सेम कॉस्ट ड्राइवर, यानी जितनी भी किस्म की कॉस्ट इसके अंदर आके जमा होती है उन सब का कॉस्ट ड्राइवर एक ही होगा। मसलन अगर हम ये कहते हैं कि लेबर कॉस्ट जो है, तो लेबर कॉस्ट को आर्ली बुनियादों पे एब्जॉर्ब किया जाता है, तो जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर लेबर वकूफ़ पज़ीर हो रही होगी उनकी सब की लेबर कॉस्ट को एक ही मेमोरेंडम लेबर अकाउंट के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि उनका कॉस्ट ड्राइवर एक ही होगा। नंबर 3, all overhead costs are then allocated to one of the activity cost pool, यानी जो हमने ओवरहेड कॉस्ट जो निकाली हुई है, जो एलोकेट की हुई है, उसको हम एक्टिविटी कॉस्ट पूल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। नंबर 4, एन ओवरहेड रेट इज़ देन कैलकुलेटेड, फिर फोर्थ स्टेप पे आपको ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है फॉर ईच कॉस्ट पूल यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप रेट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट इन एक्टिविटी कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय बेस, जैसा कि मैंने नंबर 1 स्टेप पे कहा था कि कॉस्ट ड्राइवर या कॉस्ट बेस डिसाइड कर लें। तो आप जितनी भी इसके अंदर कॉस्ट होगी उसको उसके कॉस्ट ड्राइवर या कॉस्ट बेस के साथ जब डिवाइड कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट फिगर होती है वो एक एप्लीकेशन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट होता है। नंबर 2, द बेस इज़ ऑफ कोर्स द कॉस्ट ड्राइवर, जैसा कि हम पहले ही इसकी वजाहत कर चुके हैं। फिफ्थ स्टेप, overhead costs are then allocated to the each product according to how much of each base the product uses, यानी अब जो कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे रियल सिनेरियो के अंदर
तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर या कॉस्ट बेस कितनी है। जितना ज़्यादा किसी कॉस्ट बेस का इस्तेमाल हुआ होगा, उतनी ज़्यादा ही उसके अंदर जो कॉस्ट है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम की। आपके सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन इशू में रखता हूँ। यू एंड अ फ्रेंड गो टू द डिनर। आप और आपके दोस्त एक होटल में खाना खाने गए हैं। यू ऑर्डर टी जिसकी कॉस्ट $2.5 है एंड ए सैलड जिसकी कॉस्ट $8 है। योर फ्रेंड ऑर्डर एपिटाइज़र, जबकि आपके दोस्त ने जिन चीज़ों को ऑर्डर दिया उसमें एक एपिटाइज़र है, एक्सपेंसिव एंट्री जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, एंड डेजर्ट या एक स्वीट का ऑर्डर दिया। द टोटल बिल $60, यानी जिन चीज़ों को आपने ऑर्डर दिया वो भी इस $60 में शामिल हैं, और जिन चीज़ों को आपके दोस्त ने ऑर्डर दिया वो भी इस $60 के अंदर शामिल है। अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत इसकी कॉस्ट एलोकेशन करें तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि जितनी टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें, क्योंकि आप दो लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए गए हैं, तो जितनी भी इसकी कॉस्ट होगी वो आपस में आधी आधी जो है वो तकसीम कर लेंगे। तो जैसा कि सामने नज़र आ रहा है कि टोटल कॉस्ट आपके $60 है, 2 पर्सनस हैं, तो टोटल बिल डिवाइडेड बाय जब पर्सनस किया तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि $30 पर पर्सन के हवाले से कॉस्ट एलोकेट हो गई। लेकिन स्पेसिफ़िकली चूँकि जब हम यहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर इस सिस्टम को बरोकार लाया जाए तो इसके तहत आपकी कॉस्ट कैसे बन सकती है, जैसा कि शुरू में हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ उसमें बताया था कि जो जिस चीज़ का ऑर्डर आपने दिया उसमें टी जो कि 2.50 पे था, और इसी तरह इस सैलड जो कि $8 पे था, इसकी बुनियाद पे अगर हम इसकी कॉस्ट बनाएं तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है कि यू के ऑप्शन में 10.5 टोटल कॉस्ट आपकी बन रही है, क्योंकि आपने $2.5 का एक चाय का ऑर्डर दिया था और $8 की आपने सैलड का ऑर्डर दिया था। दोनों को जमा कर लें तो टोटल आपके पास बन रहा है 10.5। तो अब आपको पता है जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि टोटल बिल जो आपके ज़िम्मे है आप दोनों के वो $60 है। तो इस $60 में से अगर आप अपना हिस्सा की यानी जो कॉस्ट आपकी वजह से बढ़ी है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो आपके दोस्त का वो प्रोपोर्शन निकल आएगा जो कि 49.5 निकल रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस एक सादा सी एग्जांपल को आपके सामने बयान करने का मकसद है कि ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम के तहत चीज़ों को तकसीम जो है वो किसी स्पेसिफिक रूल के तहत नहीं किया जाता बल्कि जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जबकि एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स और एक प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम है कि जिसके अंदर जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर वजाहत की थी एक्टिविटी बेस या एक्टिविटी कॉस्ट की नोयत की, कि यानी कॉस्ट अपने बिहेवियर के अतबार से कैसे वकूफ़ पज़ीर होती है और कैसे चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। अगर किसी चीज़ की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आनी चाहिए। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि आपने जिन चीज़ों को ऑर्डर दिया उनकी कॉस्ट कम थी, लेकिन जिन चीज़ों को ऑर्डर आपके दोस्त ने दिया उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम है वो ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने लेके आता है कॉस्ट एलोकेशन की। लेट्स वर्क एन कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। अब हम एक कंप्लीट और बड़ी जामे किस्म की एग्जाम्पल देखते हैं और उसके तहत हम कॉस्ट को अपॉर्शन करने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर दोनों ही मेथड हम कंसिडर करेंगे, यानी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा और आपका जो मौजूदा निज़ाम है इसको भी हम देखेंगे, यानी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। अज्यूम दैट अ कंपनी मेक्स विगेट्स, यानी कंपनी विगेट्स बनाती है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंस्टॉल एन एबीसी सिस्टम, जबकि मैनेजमेंट जो कि इस तमाम निज़ाम को ओवरसी कर रही उसकी ख्वाहिश है कि हम अपने इदारे के अंदर एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं एक हम अपनी तरफ से बनाया हुआ शेड्यूल यानी कॉस्ट एस्टीमेट आपके सामने लेके आते हैं। जैसा कि हमने वजाहत की थी दूसरी स्लाइड पे कि एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम के 5 मरहले होते हैं। तो सबसे पहले आपने ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर को डिसाइड करना होता है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट ऑल ओवरहेड कॉस्ट ओनली हैव 3 कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी मैनेजमेंट ने शुरू से ही डिसाइड कर लिया कि ओवरहेड कॉस्ट जो कि वहाँ पे वकूफ़ पज़ीर होती है उसके 3 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, यानी समटाइम्स कॉल्ड
एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली आ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। यानी ये जो आप एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं तो रियल वर्ल्ड में इसको इसी नाम से ही पुकारा जाता है। अब क्या हो सकती है वो तीन बेसिस? डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी जो एफएच के एब्जॉर्ब करने की मेन वजह होती है आपकी लेबर, कितने घंटे काम हुआ है, उसी लिहाज से आपकी एफएच भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। नंबर टू मशीन आवर्स, की एक्टिविटी कितनी वकूफ़ पजीर हुई है, कितने घंटे मशीन चली है, उसके मुताबिक ही आप कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। और जबकि नंबर थ्री पे नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर, अगर आप परचेज़ डिपार्टमेंट के तहत ये काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी एफ वकूफ़ पजीर हो रही होती है, तो वहाँ पे सूटेबल यूनिट आपके लिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर हो सकता है, यानी आपने एक मखसूस पीरियड के अंदर कितने ऑर्डर्स भुगताए। नंबर टू स्टेप पे हमने कहा था कि ऑल ओवरहेड कॉस्ट आर देन एलोकेटेड टू वन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट पूल। यानी जब पहले मरहले पे हमने कॉस्ट ड्राइवर्स को डिस्कस कर लिया तो दूसरे मरहले पे हमें ओवरहेड कॉस्ट को अब बताना है कि जो कि एक्टिविटी कॉस्ट पूल के अंदर तकसीम हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको राइट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हमने तीन कॉस्ट पूल बना लिए: डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मशीन आवर्स और नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने चीज़ों को डिस्कस भी किया। ये मैं आपके सामने एक कॉस्ट एस्टीमेट दे रहा हूँ, जर्नल लेजर है जिसके अंदर कुछ 7-8 आइटम शो की हुई हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। पेरोल टैक्सेस हैं $1000 के, मशीन मेंटेनेंस है $500 की, परचेज़ डिपार्टमेंट लेबर है $4000, फ्रिंज बेनिफिट्स जो कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉइज़ को देते हैं उसकी लागत $2000 है। परचेज़ डिपार्टमेंट सप्लाइज़ जो हैं यानी स्टॉक की सूरत में जो कि कंजम्पशन में इस्तेमाल होनी होती है वो $250 की है। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन जो है 750 है। इलेक्ट्रिसिटी 1250 का है। और लास्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो कि पे करनी होती है $1500। अब हमारे सामने ये जो कॉस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें से कॉस्ट ड्राइवर की बुनियाद पे हमने ऐसे कॉस्ट अलहदा करनी है कि जिसका ताल्लुक एक ही पूल के साथ हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, विच ओवरहेड कॉस्ट डू यू थिंक आर ड्रिवन बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। यानी ये जो आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्ट मैंने दी है, तो आपने इसमें से पहले देखना है उन कॉस्टिंग एलिमेंट्स को कि जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हम उसका कॉस्ट ड्राइवर या उसका मेन बेस यूनिट जो है वो डायरेक्ट लेबर को बनाएंगे। फ़र्ज़ करें चूँकि हमारे पास तीन कॉस्ट पूल ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया भी था कि राइट साइड पे तीन लेजर बने हुए हैं। अब इसमें से सबसे पहले आप सेलेक्ट करें कौन सी ऐसी कॉस्ट है कि जिसका ताल्लुक लेबर के साथ हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ भी रही, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास है पेरोल टैक्सेस, चूँकि ये जो आपके एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें होती हैं इनके ऊपर टैक्स होता है। फिर इसी तरह फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो कि $2000 के हैं। और नंबर थ्री अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, यानी ऐसे बेरोज़गार लोग कि जिनकी इंश्योरेंस दी जाती है। तो यहाँ से अगर हम पिक एंड चूज़ करें तो ये तीन कॉस्टिंग एलिमेंट्स नेचर के अतबार से एक ही किस्म की कॉस्ट है, इसको हम डायरेक्ट लेबर के अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह दूसरे मरहले पे इसी जो कि कॉस्ट शेड्यूल आपके सामने है, इसमें से आपने उन कॉस्ट की निशानदही करनी है कि जिनका रिलेशन मशीन आवर्स के साथ हो सकता है। जैसा कि आपको नज़र आ भी रहा है, तो हम यहाँ से पिक एंड चूज़ करते हैं विच ओवरहेड कॉस्ट आर ड्रिवन बाय मशीन आवर्स। तो यहाँ पे नंबर टू पे ये जो कॉस्ट शेड्यूल आपको दिया हुआ है जनरल लेजर, इसमें नंबर टू पे लिखा है मेंटेनेंस या मशीन मेंटेनेंस, और इसी तरह इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन बेसिस ऐसी हैं, जितने घंटे मशीन चलेगी उतना ही बिल आएगा। इसी तरह एसेट जितना ज़्यादा कंज्यूम हुआ होगा उसके मुताबिक ही उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो हमने पिक एंड चूज़ किया तो तीन आइटम ऐसी हैं जो कि मशीन आर्स के लेजर में शिफ्ट हो गई, और इसका टोटल जो है डेबिट साइड का बन गया $2500। इसी तरह अब हमारे पास नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर की आइटम रह गई है। अब हम डिसाइड करना है अमंग दी गिवन कॉस्ट आइटम्स कि कौन सी ऐसी है जो कि मोस्ट सूटेबल फॉर नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर थ्री पे जो परचेज़ डिपार्टमेंट लेबर है $4000 की,
और इसी तरह परचेज डिपार्टमेंट सप्लाईज़ है $250 की। ये 2 कॉस्ट ऐसी हैं कि जिनका रिलेशन या जिनकी अपॉर्चनमेंट की बेस जो है वो नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर हो सकते हैं। नंबर 4 स्टेप पे हमने कहा था एन ओवरहेड रेट इज़ देन कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉस्ट पूल। जैसा कि लास्ट स्लाइड पे हमने 3 कॉस्ट पूल डिसाइड किए थे, जो आपको राइट साइड पे 3 लेजर बने हुए नज़र आ रहे हैं, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नंबर 2 पे हमने मशीन आर्स लिखा हुआ है, नंबर 3 पे हमने नंबर ऑफ़ परचेज ऑर्डर्स लिखा हुआ है। तीनों साइडों का टोटल जब निकाला तो डायरेक्ट लेबर के बजट का जो टोटल है वो 4500 बन रहा है, मशीन आवर्स का टोटल 2500 बन रहा है, और नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर का जो टोटल है वो 4250 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब हमने चूँकि एक ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है, तो फार्मूले के मुताबिक जिस कॉस्ट पूल के अंदर आपकी कॉस्ट पड़ी हुई है और उसकी बेस पे तकसीम करने से आपके पास एक रेट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा कि आपके सामने है, अज्यूम द फॉलोइंग बेसिस। डायरेक्ट लेबर आवर्स है आपके पास 1000, मशीन आवर्स हैं 250, परचेज ऑर्डर्स टोटल आपके पास हैं 100 के। तो अब हम इनकी रेलिवेंट जो कॉस्ट पूल है वहाँ से कॉस्ट आइटम पिक करेंगे और यहाँ से सूटेबल बेस सेलेक्ट करके उसको उस पर तकसीम करेंगे, तो आपके पास चंद रेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसा कि आपके सामने है ABC रेट्स आर। सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूल है जिसका टोटल जो है वो 4500 है, और जबकि आपको जो गिवन डेटा में बता दिया गया कि टोटल आवर्स आपने जो वर्क किया है वो है 1000। तो हम क्या करेंगे, $4500 जो कि डायरेक्ट लेबर टोटल कॉस्ट है उसको 1000 आवर्स पे तकसीम करेंगे, तो यहाँ पे एक रेट डिसाइड हो गया ABC रेट, जो कि 4.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स है। इसी तरह नेक्स्ट मरहले पे हमारे पास मशीन और कॉस्ट पूल का टोटल जो कि 2500 मौजूद है, इसको जब हम इसकी कंपैरेटिव यानी फ़िगर के साथ तकसीम करेंगे, और वो आपके पास यहाँ पे साइड पे मशीन आवर्स दिए हुए हैं 250, तो 2500 को 250 पे डिवाइड किया तो ये 10 रेट कैलकुलेट हो गया। इसी तरह लास्ट है आपके पास, चूँकि आपके पास अभी एक कॉस्ट पूल जो कि नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर्स हैं, इसका जो टोटल आपके पास आ रहा है वो 4250 है। तो अगर हम इसको कॉस्ट को एलोकेट करना चाहें तो किस बुनियाद पे करेंगे, तो थर्ड लेवल पे देखें, $4250 डिवाइडेड बाय 100 परचेज़ ऑर्डर, तो आपके पास ये 42.5 की फ़िगर कैलकुलेट होके सामने आ गई। चूँकि ये जो बेस है 100 परचेज़ ऑर्डर का ज़िक्र, ये आपको सेंटर में किया हुआ नज़र आ रहा है कि ये एस्टिमेट्स जो हैं आपका जो एम्प्लॉई है या आपका जो वैल्यूएटर है वो खुद से बना के देगा। तो इस तरह से फिफ्थ और लास्ट स्टेप हमारा आ गया, ओवरहेड कॉस्ट आर देन एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हाउ मच ऑफ ईच बेस द प्रोडक्ट यूजेस। यानी जब हम रेट डिसाइड करते हैं तो फिर उसके इस्तेमाल या एक्टिविटी की वजाहत भी करते हैं कि अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्ट उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ही एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर होगी वो कॉस्ट भी आपके सामने सूरत में आ जाएगी। तो यहाँ पे ABC रेट्स जो कि पिछली स्लाइड पे हमने निकाले, डायरेक्ट लेबर आर का रेट आपके पास $4.50 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है। इसी तरह मशीन आर का रेट आपके पास $10 पर मशीन आर कैलकुलेट हो रहा है। और तीसरा जो कि हमने नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर की बुनियाद पे कॉस्ट निकाली थी वो 42.5 पर परचेज़ ऑर्डर आपके पास एक फ़िगर आ रही है। तो तीनों की एस्टिमेट्स आपके सामने आ गए। लेट्स अज्यूम द कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट। अब हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि कंपनियां दो किस्म की प्रोडक्ट बना रही हैं, यानी विगेट ए और विडगेट बी, दो किस्म के ये बन रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात इनके अंदर कॉस्ट की डिफरेंसेस भी होंगी। लेट्स ऑल्सो अज्यूम दैट ईच प्रोडक्ट यूजेस द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर्स। यानी आपको एक्सपोज्ड आइटम दे रहे हैं कि विगेट दो किस्म के बनाए गए हैं, तो हमने शेड्यूल में अरेंज कर लिया, पहले विगेट पे और दूसरे विडगेट पे आपकी टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगे हैं, मशीन आवर्स कितने लगे हैं, फॉर कंप्लीशन एंड परचेज ऑर्डर्स कितने हैं। इन्हीं चीज़ों को हम अगर अप्लाई करें विकेट ए की जो आपके पास डायरेक्ट लेबर है उसके ऊपर, या विकेट बी का जो डेटा है वो उसके मुताबिक आप पोस्ट अगर करें, तो आपके पास हाईएस्ट जो यहाँ पे बेसिस नज़र आ रही हैं वो डायरेक्ट लेबर आवर्स 1000 हैं। इसी तरह मशीन आवर्स आपके पास
250 हैं और नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर जो आपके पास ऑलरेडी बुक पड़े हुए हैं वो तकरीबन 100 है। नाउ लेट्स एलोकेट ओवरहेड टू द विकेट ए। अब यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं कि टोटल कास्ट का तो हमें पता चल गया कि वो कितनी है। अगर हम इसको इसकी प्रोपोर्शन वाइज एलोकेट करें विकेट ए के अंदर तो वो कैसे हो सकता है। तो ये आपके पास जस्ट लाइक वी लर्न इन अकाउंटिंग वी मल्टीप्लाई द बेस यूज विद द रेट, यानी जो आपकी बेस है उसका रेट डिसाइडेड हो चुका है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि विकेट ए जो है इसके अंदर डायरेक्ट लेबर आर्स कंज्यूम हो रहे हैं 400, रेट जो है पर आर का 4.50 है। तो एलोकेटेड डायरेक्ट लेबर आर फॉर विकेट ए आपके पास बन गई जो वो 420 आर्स हैं, जबकि उनकी जो लागत बनी है वो $1800 बन गई है। In this case, 400 hours used to make the widget A is multiplied by the rate of $4.50, जो कि रेट हमने यहाँ पे FH का डिसाइड किया था, उस रेट को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गिव्स टोटल ओवरहेड अप्लाइड फॉर दिस एक्टिविटी कॉस्ट पूल ऑफ 1800 टू विकेट ए। जैसा कि ऊपर आपको कॉस्ट एलोकेटेड नज़र आ भी रही है कि टोटल 1800 का जो बैलेंस है वो आपके पास आ रहा है। Continuing the calculation, let's do the same thing for the other two rates। यानी अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पर रेट निकाला था, जबकि हमारे पास जो कॉस्ट ड्राइवर या कॉस्ट बेसिस सेलेक्ट हुई हैं वो 3 हैं, यानी मशीन आवर्स हैं, लेबर आवर्स हैं और नंबर ऑफ तीसरी जो बेस हमारे पास थी वो अभी देख लेते हैं, स्टूडेंट मेरे जेहन में नहीं है। नेक्स्ट, अब ये शेड्यूल आपके सामने आ गया विकेट ए का। अगर हम विकेट ए को फर्स्ट बेस यानी डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पे कंज्यूम करें तो 400 आवर्स लगे हैं, रेट 4.5 है और एलोकेटेड कॉस्ट बन गई जो कि डायरेक्ट लेबर आवर्स की बुनियाद पे वो 1800 है। इसी तरह हमारे पास दूसरे जो ड्राइवर था वो मशीन आवर्स थे, तो हमें पता है कि शेड्यूल में गिवन है कि इस टास्क के ऊपर 120 आवर्स लगे हैं, जबकि आर्ली रेट हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं पिछली स्लाइड पे जिसमें $10 निकला था। इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास टोटल मशीन आवर की कास्ट आ गई $1000। इसी तरह यही आप काम यहाँ पे अप्लाई करें परचेज़ ऑर्डर पे, यानी टोटल हमें पता है कि हमारे पास 50 का ऑर्डर है, एक की कास्ट हमारे पास 42.5 निकली, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2125 आपके पास फिगर निकल रही है। तो इस तरह से टोटल आपके पास जो कॉस्ट आपने अप्लाई करनी थी ए को वो $925 कैलकुलेट हो रही है। इसी तरह आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें विकेट बी के लिए। उसके अंदर भी सबसे पहले लेट्स डू द सेम थिंग फॉर द अदर टू रेट्स टू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ ओवर वैल्यूड अप्लाइड ओवरहेड अप्लाइड। तो अब इसके अंदर विकेट बी यानी दूसरा एलिमेंट जो आप बना रहे थे वो आपके सामने आ गया। इसके अंदर भी 3 किस्म के कॉस्ट ड्राइवर या बेसिस अवेलेबल हैं और इसकी बुनियाद पे जो कॉस्ट जस्टिफाई होती है, जो एब्जॉर्ब होती वो भी आपके सामने है। यानी विकेट बी के ऊपर डायरेक्ट लेबर आवर्स लग रहे हैं 600, रेट हम एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं $4.5 पर आवर। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2700 एलोकेटेड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट लेबर आवर्स बन गई। इसी तरह से हमने देखा कि मशीन आवर्स आपके पास जो हैं इसमें बेस 150 है, जबकि रेट ऑलरेडी डिसाइडेड था $10 का। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास $1500 की फ़िगर आ रही है, जो कि एक निज़ाम के तहत एक कैलकुलेटेड फ़िगर है। और इसी तरह ये आप परचेज़ ऑर्डर को ऊपर यह चीज़ अप्लाई करें कि बेसिस आपके पास ऑर्डर से 50, जबकि उनका रेट 42.5, उनको जब मल्टीप्लाई किया तो 2125 बन गया। तो इसका टोटल का जो मजमूआ बना वो 6325 आपके सामने आ गया। The original overhead to be applied was $4500। ओरिजिनल लॉक जो आपने अप्लाई किया था यहाँ पे ओवरहेड अप्लाइड वो 4500 था ऑफ डायरेक्ट लेबर ड्रिवन ओवरहेड प्लस 2500 फ्रॉम मशीन आज ड्रिवन ओवरहेड। यानी इसके अलावा भी आपकी ओवरहेड जो होगा उसकी वजाहत की गई है। $4250 ऑफ द परचेज ऑर्डर ड्रिवन ओवरहेड
यानी 11,250 टोटल ओवरहेड अप्लाई जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। यानी हम इसकी समरी अगर बयान करें तो आपके सामने कुछ ये शक्ल आ जाएगी। द एक्चुअल ओवरहेड एलोकेटेड कॉस्ट वाज दी 4950 फॉर विकेट ए प्लस 6350 फॉर विकेट बी। यानी दोनों विकेट्स के ऊपर लगने वाली लागत को अगर हम जमा कर लें तो टोटल एक्चुअल ओवरहेड एलोकेटेड कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। सेम प्रॉब्लम ट्रेडिशनल मेथड, अगर इसी चीज़ को हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना चाहें, ओके, सो व्हाट, यानी क्या हो इफ़ वी हैड एलोकेटेड द ओवरहेड इन दिस कंपनी यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। लेट्स एज्यूम द बेस इज़ डायरेक्ट लेबर आवर्स। हमने पहले ही सब्र कर लिया कि हमारी जो ज़मीन ये जो बेस है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट, यानी हर प्रोडक्ट जो कि एक लेबरर ने ही बनाई होगी उसकी बुनियाद पे क्या कॉस्ट उसके आप असाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। तो अब कैलकुलेशन पहले देखते हैं। हमने अभी देखा कि एक कंपनी ने विगेट्स बनाने का ठेका लिया, उसके लिए एलोकेटेड टाइम या कॉस्ट ड्राइवर भी डिसाइड कर लिए, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो सकती है ये भी हमने डिसाइड कर लिया है। तो ये आपके सामने एक कॉस्ट एस्टीमेट बन रहा है जो कि ऑलरेडी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी में से हमने पिक एंड चूज़ करके जो आइटम बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट हो सकती हैं वो हमने बतानी है। और इस तरह से कॉस्ट पूल को देखते हुए जितनी भी कॉस्ट उससे रिलेट करती है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट का शेड्यूल जो आपको दिया वो रेड ब्रैकेट से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। दिस इज़ द टोटल ओवरहेड वी वर गिवन, यानी ये हमें हमारे पास टोटल रिज़र्व था जो कि हमें एक ख़ास पीरियड के लिए फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिया गया। दैट इज़ $11,250 एज एक्सप्लेन्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड, कि जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस भी किया था। द डायरेक्ट लेबर आवर्स आर 1000 ऑल्सो गिवन अर्लियर। जैसा कि पहले आपको पता है कि जो आपके वर्किंग आवर्स यहाँ कंज्यूम हुए थे वो 1000 आवर्स थे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 1000 आवर्स में से डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं वो ए पे कितने लग रहे हैं और बी पे कितने लग रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स जो ए कंज्यूम कर रहा है वो 400 है, लेकिन इसी तरह जो बी कंज्यूम कर रहा है वो 600 है। तो टोटल आपके पास बन गया 1000। इसी तरह आप डायरेक्ट लेबर आवर्स के बाद मशीन आवर्स की डिस्कशन करें तो विकेट ए में आपके मशीन आवर लगते हैं 100, जबकि विकेट बी के अंदर आपके मशीन आवर्स लगते हैं 150। तो दोनों को जब जमा कर लिया तो ये 250 आउटर मोस्ट कॉलम में आ गया। तो इस तरह से थर्ड एलिमेंट जो है वो भी एक बड़ा पढ़ा लिखा यानी जाना हुआ परचेज ऑर्डर की बुनियाद पे है। हमें पता चला कि विकेट ए के लिए 40 ऑर्डर हैं, विकेट बी के लिए 6 ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास 100 है। तो अब अगर डायरेक्ट लेबर की बुनियाद पे हम बात करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है द रेट वुड बी ओवरहेड रेट इज़ इक्वल टू ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। यानी जितने भी आपने ओवरहेड डिसाइड किए हैं उसको अगर अपने आप ड्राइवर या कॉस्ट बेस यानी डायरेक्ट लेबर आवर्स पे तकसीम कर दें तो आपके पास $11.25 पर आवर का रेट कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरह अप्लाइंग द ओवरहेड रेट दिस यूजिंग दिस रेट, यानी विकेट ए की जब आपने कॉस्ट निकालनी होगी तो पहले देखना होगा इसने कितने आवर्स कंज्यूम किए हैं और आर्ली रेट से इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो कि अभी हमने कैलकुलेशन स्टेज पे निकाला है 11.25। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो 4500 की नज़र में आ रही है। इसी तरह विकेट बी के ऊपर आपके 600 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन 11.25 आपका जो है कैलकुलेट होगी टोटल, तो ये बन गई 6750। तो अगर इन दोनों का टोटल एस्टिमेट लगा लें तो टोटल ओवरहेड अप्लाइड आपके निकल आए 4500, जो कि विकेट ए की टोटल कॉस्ट है, और इसी तरह विकेट बी की जो है वो 6750, दोनों को प्लस किया तो ये टोटल 11250 बन गई। अब हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम इसका कंपैरिजन करें, क्योंकि एक ही कॉस्ट को हमने ABC कॉस्ट एंड सिस्टम को यूज़ करते हुए ABC कॉस्ट सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने इसको कंज्यूम करना सीखा या इसको एलोकेट करना सीखा। तो इसमें से बेहतर कौन सी है, तो ये आपके पास विच इज़ मोर एक्यूरेट। अगर मेरी
आप दानिश में बात करें तो एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट है। वजह इसकी ये है कि जब हमने डिसाइड कर लिया, एक कॉस्ट फार्मूला बना लिया कि कॉस्ट जब भी एब्जॉर्ब होगी वो मतलब किसी सूटेबल बेस के मुताबिक होगी, जितनी एक्टिविटी उसने कंज्यूम की होगी उतनी ही कॉस्ट के मुताबिक उसके कॉस्ट आनी चाहिए। तो नो डाउट एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम ज़्यादा सूटेबल होता है। नोट दीज आर टोटल कॉस्ट, और ये चीज़ ज़हन में रखें, ये टोटल कॉस्ट होंगी। टू गेट पर यूनिट कॉस्ट वी वुड डिवाइड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी जितनी भी कॉस्ट आपके पास सामने आ जाएगी इसको अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ तो हम एक यूनिट की कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं या बयान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम था उसके पार्ट 2 पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ कि जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड थी। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।